स्वागतम शरणागतम गुरुवे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवे स्वागतम शरणागतम का निर्माण किया जाए। और अगर इससे कम ज्यादा होता है, अगर छोटा होगा तो कम फल देने वाला होगा और बड़ा होगा तो अधिक फल देने वाला होगा, लेकिन ज्यादा बड़ा भी ज्योतिष नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लोग मिट्टी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, बड़े ध्यान से सुनना, देखो कितनी सारी पद्धति है शिव पुराण में, तो आप लोग बड़े विशुद्ध भाव से भगवान महादेव का स्वरूप या तो अन्न से बनाए, या तो चावल से बनाए, या कनेर के पुष्पों से बनाए। आपने देखा होगा कि शिवजी बनाए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कलश विराजमान है, ये चावल से बने हुए। आप चावल से विधिवत बनाए या कनेर के फूलों को पूरा संजो करके बनाए। जब इन समस्त, या तो किसी अपने घर में जो आपके रत्न उपलब्ध है, जो भी रत्न है, जो कुछ भी है, सोना चांदी इत्यादि, उनके सिक्कों से शिवजी का स्वरूप बनाए और इसके बाद उसका विधिवत पूजन करें। शिव शिव शब्द कहते कहते एक एक पंक्ति को जोड़ते जाएं, जब पूरा स्वरूप बन जाए विधिवत 16 मंत्रों से 16 मंत्रों से विधिवत पूजा करें। देखो पूर्ण फल अगर पाना है विधिवत उनका पूजन करें। पूजा करने के बाद आरती करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, बड़े विशुद्ध भाव से अभिषेक करें। अभिषेक बिल्कुल वैसे ही करना है भाई, पीठ में बनाना है ना उनको। और इसके बाद अभिषेक करने के बाद प्रसाद वितरण इत्यादि होने के बाद फिर उनका सायंकालीन बेला से पहले विसर्जन कर दें, तो भी ऐसा ज्योतिर्लिंग पूर्ण फल देने वाला होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जब अचल शिवलिंग बनाए, जैसे आपने किसी पदार्थ का अचल शिवलिंग बना लिया, तो उसके लिए इसमें श्लोक गाए गए हैं, हम बताए दे रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता में आपको 11 अध्याय में
25 से लेकर के 38वें श्लोक तक इन श्लोकों को गाना है। हरि ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमः भवे भवेत नाति भवे अवश्य माम भवो भवाय नमः। अगर भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग को निर्माण करने के लिए आपके पास मिट्टी नहीं है, सुनो कितना सरल उपाय है, तो आप आटा के भी शिवजी बना सकते हैं। आटा, गाय का गोबर, गाय के गोबर के भी शिवजी बनाए जा सकते हैं। लेकिन उनका रुद्राभिषेक कैसे करोगे, समस्या है ना। तो रुद्राभिषेक नहीं करना है उनका, नहीं तो भूल जाएंगे। केवल रुद्राभिषेक वाले मंत्रों को बोले या नहीं बोले तो शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए बड़े विशुद्ध भाव से चारों तरफ अभिषेक कराएं और गंगा जल से केवल उनको घोषित कर दें। इसमें लिखा है गुड़ के भी शिवजी बनाए जा सकते हैं। बढ़िया गीला गुड़ बढ़िया उचड़ लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया तरह से उसको तैयार कर लीजिए। मक्खन के बनाए जा सकते, नैनू जानते हो, नैनू उसके बनाए जा सकते हैं। इस तरह से प्रणव मंत्र के अनुसार आप सभी को गाना है। खड़े हो जाइए। इतनी कृपा से भोले बनाए रखना, इतनी कृपा से भोले बनाए रखना, मरते तब तक सेवा में लगाए रखना, मरते तब तक सेवा में लगाए रखना। मन लागे और कहीं ना लागे तेरे मन। संग में विराजे सोते गंगा। पूर्ण फल पाने के लिए यजमान के 12 गुण के बराबर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जाए। और अगर इससे कम ज्यादा होता है, अगर छोटा होगा तो कम फल देने वाला होगा और बड़ा होगा तो अधिक फल देने वाला होगा। लेकिन ज्यादा बड़ा भी ज्योतिर्लिंग नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लोग मिट्टी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, बड़े ध्यान से सुनना, देखो कितनी सरल पद्धति है शिव पुराण में, तो आप लोग बड़े विशुद्ध भाव से भगवान महादेव का स्वरूप या तो अन्न से बनाए, या तो चावल से बनाए, या कनेर के पुष्पों से बनाए। आपने देखा होगा कि शिवजी बनाए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कलश विराजमान, ये चावल से बने हुए। आप चावल से विधिवत बनाए या कनेर के फूलों को पूरा संजो करके बनाए। जब इन समस्त, या तो किसी अपने घर में जो आपके रत्न उपलब्ध है, जो भी रत्न है, जो कुछ भी है, सोना चांदी इत्यादि, उनके सिक्कों से शिवजी का स्वरूप बनाए और इसके बाद उसका विधिवत पूजन करें। शिव शिव शब्द कहते कहते एक एक पंक्ति को जोड़ते जाए। जब पूरा स्वरूप बन जाए, विधिवत 16 मंत्रों से 16 मंत्रों से विधिवत पूजा करें। देखो पूर्ण फल अगर पाना है, विधिवत उनका पूजन करें। पूजा करने के बाद आरती करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, बड़े विशुद्ध भाव से अभिषेक करें। अभिषेक बिल्कुल वैसे ही करना है भाई, पीठ में बनाना है ना उनको। और इसके बाद अभिषेक करने के बाद प्रसाद वितरण इत्यादि होने के बाद फिर उनका सायंकालीन बेला से पहले विसर्जन कर दें, तो भी ऐसा
ज्योतिर्लिंग पूर्ण फल देने वाला होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जब अचल शिवलिंग बनाए, जैसे आपने किसी पदार्थ का अचल शिवलिंग बना लिया, तो उसके लिए इसमें श्लोक आए गए हैं, हम बताए दे रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता में आपको एकादश अध्याय में 25 से लेकर के 38वें श्लोक तक इन श्लोकों को गाना है। हरि ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमः भवे भवेत नाति भवे अवश्य माम भवोद्भवाय नमः। अगर भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग को निर्माण करने के लिए आपके पास मिट्टी नहीं है, सुनो कितना सरल उपाय है, तो आप आटा के भी शिवजी बना सकते हैं। आटा, गाय का गोबर, गाय के गोबर के भी शिवजी बनाए जा सकते हैं। लेकिन उनका रुद्राभिषेक कैसे करोगे, समस्या है ना। तो रुद्राभिषेक नहीं करना है उनका, नहीं तो भूल जाएंगे। केवल रुद्राभिषेक वाले मंत्रों को बोले या नहीं बोले तो शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए बड़े विशुद्ध भाव से चारों तरफ अभिषेक कराएं और गंगा जल से केवल उनको घोषित कर दें। इसमें लिखा है गुड़ के भी शिवजी बनाए जा सकते हैं। बढ़िया गीला गुड़ बढ़िया उचड़ लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया तरह से उसको तैयार कर लीजिए, मक्खन के बनाए जा सकते हैं। नैनू जानते हो, नैनू उसके बनाए जा सकते हैं। इस तरह से प्रणव मंत्र के अनुसार आप बनाइए और शिवजी बना करके रुद्राभिषेक का फल तभी मिलता है जिस दिन आपने रुद्राभिषेक कराया है, उस दिन आपको 10,000 प्रणव मंत्र का जप जरूर करना है। प्रणव मंत्र कौन सा है, क्या बताया अभी? ऐसे दीर्घ श्वास लेकर के क्या बोलेंगे? नमः पार्वती पतये हरे हरे नमः। पर्वत से है तेरा, ऊंचे पर्वत से तेरा, ऊंचे पर्वत करे है तेरा, ऊंचे पर्वत तेरा, भूत प्रेत का लगता फेरा, भूत प्रेत का लगता फेरा, वाणी गूंजत है घन तन की, वाणी